कहानी की शुरुआत में साइरस नाम का आदमी एक नीलामी में आता है और साइरस यहाँ पर अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी टीम भी इस नीलामी में छिपे थे। तो वहाँ की सीसीटीवी कैमरा में पुलिस साइरस पर नजर रखती है। तो नीलामी में एनेट नाम के आदमी ने बनाई मास्क की बोली लगती है। तो साइरस 12 मिलियन की रकम रखता है, लेकिन उसको टक्कर देने के लिए नीलामी के लोग और रकम लगाते हैं। तो साइरस 2 करोड़ में मास्क को खरीद लेता है और उसी समय वहाँ की लाइट्स ऑफ होती है। तो साइरस की टीम की लड़की मीसून एनेट को अपने साथ ले जाती है। तो साइरस जानबूझ के मीसून को बोलता है कि मास्क के पैसे मेरे याच में मिलेंगे। तो एनेट भी मीसून के साथ याच की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ साइरस की टीम का आदमी मैग्नस नीलामी की जगह से पेंटिंग चुराता है और उसे पानी में फेंकता है, जहाँ ल्यूक उस पेंटिंग को पानी से निकालता है। तो उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है। तो साइरस की टीम की लड़की कैमिला अपने ड्राइविंग की स्किल से पुलिस से बच जाती है। फिर साइरस और उसकी टीम एनेट को याच पर लाते हैं, जहां हम एनेट के शक्ल को देखते हैं। फिर साइरस एनेट के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर करता है। दूसरी तरफ पुलिस की ऑफिसर ग्लैडवेल नीलामी की फुटेज को देखती है और उसे साइरस की टीम के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट डे सारे न्यूज़ में एनेट के गुमशुदा होने की खबर चलती है। तो एनेट समझ जाता है कि उसका किडनैप हुआ है। तो साइरस उसको अपना प्लान बताता है कि उसकी टीम ने मास्क को लेने से पहले ही पेंटिंग्स को बेच दिया था और उस पैसों से उन्होंने एनेट से मास्क खरीदा। और न्यूज़ में किडनैपिंग की खबर से एनेट की बाकी पेंटिंग्स की कीमत बढ़ गई थी और साइरस ने पेंटिंग्स को 8 करोड़ में बेचा था। नेक्स्ट सीन में ग्लैडवेल ने साइरस की टीम के आदमी डेंटन को पकड़ा था और ग्लैडवेल उससे सवाल पूछ रही थी, लेकिन डेंटन ग्लैडवेल को अपनी बातों में घुमाता रहता है। फिर ग्लैडवेल साइरस के केस की बात करती है। तो हक्सली नाम का आदमी ग्लैडवेल से अकेले में बात करता है और साइरस की टीम की मदद मांगता है। तो ग्लैडवेल बोलती है साइरस मदद नहीं करेगा। तो हक्सली उसे जॉगरसन के बारे में बताती है कि जॉगरसन पैसे कमाने के चक्कर में लोगों को मारता है। आगे हक्सली उसके आगे के प्लान के बारे में बताता है कि वो शहर में बाढ़ लाएगा, जिसकी वजह से उसको फ़ायदा होगा और उसकी टीम की मदद लेविथन नाम का ग्रुप कर रहा है। आगे हक्सली बोलता है जॉगरसन लेविथन की पेमेंट गोल्ड में देगा और उस गोल्ड की कीमत 50 करोड़ है। नेक्स्ट सीन में ग्लैडवेल साइरस के घर जाती है और उसे जॉगरसन का गोल्ड चुराने के लिए बोलती है। तो साइरस चोरी करने से मना करता है। तो ग्लैडवेल उसे डेंटन के बारे में बताती है कि डेंटन अभी भी जेल में है और नीलामी वाली चोरी की धमकी देती है। फिर ग्लैडवेल उसे ऑफर देती है कि अगर साइरस गोल्ड की चोरी करेगा तो उसकी टीम के सारे रिकॉर्ड मिटा देगी। नेक्स्ट डे साइरस अपनी टीम को ग्लैडवेल से मिलवाता है और चोरी के बारे में बताता है। तो मैग्नस को छोड़कर पूरी टीम चोरी करने से मना करती है, लेकिन तब भी ग्लैडवेल उन्हें चोरी का प्लान बताती है और साइरस अपनी टीम को चोरी करने के लिए मना लेता है। सीन शिफ्ट होता है। जॉगरसन का आदमी वीडियो कॉल पर जॉगरसन से बात करता है और जॉगरसन अपने आदमी को ऑर्डर देता है। तो उसका आदमी वहीं पर एक आदमी को मार देता है, जिससे हमें पता चलता है कि जॉगरसन खतरनाक इंसान है। दूसरी तरफ साइरस ग्लैडवेल से बातें करता है और पेरिस के वीकेंड के बारे में सोचता है। तो ग्लैडवेल बोलती है वो वीकेंड बस अट्रैक्शन था, जिससे हमें ये पता चलता है कि साइरस और ग्लैडवेल पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। फिर साइरस अपनी टीम के साथ प्लान डिस्कस करता है, जहां साइरस प्लेन को चुराने की बात करता है, क्योंकि जॉगरसन गोल्ड को 17 दिन में लेविथन को देने वाला था। फिर साइरस एक नकली प्लेन ढूंढता है। तो मीसून कंप्यूटर में देखकर एक प्लेन सेलेक्ट करती है। नेक्स्ट डे साइरस और उसकी टीम प्लेन खरीदने जाते हैं और वो प्लेन का मालिक नीलामी में एनेट का मास्क खरीदने आया था। तो साइरस उसे पहचान लेता है, लेकिन तब भी वो आदमी साइरस को प्लेन देने से मना करता है। तो ग्लैडवेल उसे अपना पुलिस का बैज दिखाती है, तो वो आदमी उनको प्लेन दे देता है। आगे वो आदमी साइरस और ग्लैडवेल को प्लेन की खासियत दिखाता है। फिर थोड़ी देर बाद मीसून और कैमिला प्लेन को मॉडिफाई करते हैं,
दूसरी तरफ मैग्नस लॉकर को खोलने की प्लानिंग करता है और साइरस ल्यूक को एनेट का मास्क देता है ताकि ल्यूक उस मास्क को प्लेन में लगा सके। फिर साइरस डेंटन के पास आता है और डेंटन भी नकली बालों को अपने सर में लगा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मिसुन एक प्रॉब्लम बताती है कि अगर दो प्लेन एक साथ उड़ेंगे तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में पता चल जाएगा कि गड़बड़ है। तो साइरस एयर ट्रैफिक कंट्रोल के आदमी को अपनी टीम में शामिल करने के लिए बोलता है। तो ग्लैडवेल एयर ट्रैफिक कंट्रोल के आदमी को जानती थी। फिर नेक्स्ट डे साइरस और ग्लैडवेल एयर ट्रैफिक कंट्रोल के आदमी के पास जाते हैं और उस आदमी का नाम हैरी था। तो पहले तो हैरी उनके साथ काम करने के लिए मना करता है, लेकिन साइरस उसे $10 लाख ऑफर करता है और हैरी उनके प्लान में साथ देने के लिए मान जाता है। फिर ग्लैडवेल को हक्सली का मैसेज आता है और साइरस और ग्लैडवेल हक्सली से मिलने जाते हैं। तो हक्सली उन्हें बताता है कि जॉगरसन गोल्ड को 10 दिनों में लेविथन को देने वाला है। तो साइरस दोबारा चोरी करने से मना करता है और हक्सली उसका मजाक बनाने लगता है और नीलामी की चोरी की धमकी देता है। तो ग्लैडवेल दोनों को चोरी के लिए मना लेती है। नेक्स्ट डे साइरस की टीम टीवी देखती है जहां शहर में पानी की बाढ़ आई थी और इससे जॉगरसन को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था। तो साइरस उन्हें इससे बड़ी मुसीबत बताता है और उसके लिए उनके पास 10 दिन बचे थे। दूसरी तरफ जॉगरसन लेविथन से बात करता है जहां बाढ़ की वजह से जॉगरसन की इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हुआ था। तो जॉगरसन लेविथन को काम के लिए थैंक यू बोलता है। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। मिसुन साइरस को एक और प्रॉब्लम बताती है। वो एक डिवाइस दिखाती है जिसकी ज़रूरत प्लेन में थी, लेकिन वो डिवाइस एक बॉम्ब की तरह थी। तो ग्लैडवेल उस डिवाइस के हिस्से करने के लिए बोलती है और टीम के हर आदमी को एक एक हिस्से देती है जिससे वो प्लेन में डिवाइस को जोड़ सके। फिर साइरस और ग्लैडवेल प्लान को डिस्कस करते हैं और उनका प्लान पूरा रेडी हो गया था। नेक्स्ट डे वो प्लान को फॉलो करते हैं जहां साइरस और ग्लैडवेल प्लेन के फर्स्ट क्लास में जाते हैं। दूसरी ओर मैग्नस, मिसुन और डेंटन भी प्लेन के कमर्शियल एरिया में बैठ जाते हैं, लेकिन साइरस ल्यूक को कॉल करके ल्यूक की पोजीशन पूछता है। तो ल्यूक खतरे के चलते एयरपोर्ट में ही था और वो चोरी करने से मना करता है। तो मिसुन बोलती है ल्यूक के पास जो डिवाइस का हिस्सा था उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस डिवाइस को कॉकपिट के नज़दीक रखना होगा। तो ग्लैडवेल इस काम की जिम्मेदारी लेती है। दूसरी तरफ कैमिला भी मॉडिफाई प्लेन को उड़ाकर कमर्शियल प्लेन की तरफ बढ़ती है। तो मिसुन उनको प्रॉब्लम बताती है कि प्लेन में कुछ लोग जॉगरसन के हैं। फिर मिसुन और मैग्नस वॉशरूम में डिवाइस के हिस्से रखते हैं और उनके पीछे पीछे ग्लैडवेल भी वॉशरूम में जाती है और डिवाइस को जोड़ने लगती है, लेकिन उससे डिवाइस नीचे गिरता है। तो साइरस उसकी मदद करने आता है और वो डिवाइस को जोड़ने लगते हैं, लेकिन दरवाजे पर जॉगरसन का आदमी आता है और दरवाज़ा खोलने को बोलता है। तो ग्लैडवेल आवाज़ें निकालने लगती है। दूसरी तरफ कैमिला प्लेन को लेकर कमर्शियल प्लेन के नीचे आ जाती है, जिससे एयर ट्रैफिक के सिग्नल में 2 प्लेन दिखते हैं। तो एक लड़की हैरी को 2 प्लेन के बारे में बताती है। तो हैरी उस लड़की को अपनी बातों में उलझाता है और थोड़ी देर बाद 2 प्लेन के सिग्नल हट जाते हैं। तो वो लड़की अपनी सीट में वापस चली जाती है। दूसरी तरफ साइरस और ग्लैडवेल डिवाइस को जोड़ लेते हैं और साइरस ग्लैडवेल को किस करता है। सीन हैरी पे शिफ्ट होता है। हैरी कमर्शियल प्लेन में मैसेज करता है कि ज्यूरिच में मौसम ख़राब है और पायलट को चार्ली डेल्टा रनवे में लैंड करने का ऑर्डर देता है। तो पायलट हैरी की बात मानते हैं और प्लेन में अनाउंस करते हैं कि ख़राब मौसम की वजह से प्लेन को दूसरे रनवे में लैंड करना होगा। तो प्लेन में जॉगरसन का आदमी बैग से गन के पार्ट्स निकालने लगता है। तो डेंटन मैग्नस को एक सिलेंडर देता है और मैग्नस लॉकर को तोड़ने लगता है। दूसरी तरफ कैमिला अपने प्लेन से एक ड्रोन छोड़ती है और वो ड्रोन की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल में कमर्शियल प्लेन का सिग्नल आते हैं। सीन प्लेन में शिफ्ट होता है। जॉगरसन के गुंडे प्लेन को ज्यूरिच में लैंड करने के लिए बोलते हैं, जहां जॉगरसन लेविथन को गोल्ड की पेमेंट देने वाला था। तो साइरस और ग्लैडवेल गुंडों से लड़ने लगते हैं,
दूसरी तरफ मैग्नस गोल्ड के लॉकर को खोल देता है, लेकिन जॉगरसन का गुंडा साइरस और उसकी टीम को पकड़ लेता है। सीन पायलट में शिफ्ट होता है। पायलट चार्ली डेल्टा रनवे में अपना प्लेन लैंड करते हैं और उनके प्लेन के पीछे पीछे कैमिला भी अपना प्लेन चार्ली डेल्टा रनवे में लैंड करती है। दूसरी ओर जॉगरसन के गुंडे गोल्ड को देखते हैं और गुंडों को जॉगरसन का कॉल आता है और जॉगरसन साइरस और उसकी टीम को ज्यूरिच में लाने को बोलता है। तो गुंडे कैमिला के प्लेन में गोल्ड को रखते हैं। तो कैमिला बोलती है प्लेन ज्यादा लोड सही नहीं पाएगा। तो गुंडे मैग्नस को वहीं पे मारने का ऑर्डर देता है और वो लोग प्लेन में ज्यूरिच की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हक्सली को साइरस और उसकी टीम की खबर मिलती है कि जॉगरसन के गुंडों ने सबको पकड़ लिया था। सीन प्लेन में शिफ्ट होता है। कैमिला प्लेन को ऊपर नीचे करती है, जिससे प्लेन के ऊपर की परत निकलने लगती है। दूसरी तरफ जॉगरसन का आदमी मैग्नस को मारने वाला था, तो मैग्नस उसकी गन लेकर गन में छेड़खानी करता है और वापस गन को नीचे रख देता है। तो गुंडा गन उठाकर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली उसे ही लग जाती है और मैग्नस वहां से भाग जाता है। सीन हक्सली पे शिफ्ट होता है। हक्सली को पता चलता है कि जॉगरसन के आदमी प्लेन को ज्यूरिच की तरफ ले जा रहे थे। तो हक्सली एयरफोर्स के कमांडर से बात करता है और कमांडर अपने 2 जेट्स साइरस के प्लेन की तरफ भेजता है। दूसरी तरफ जॉगरसन के पास लेविथन आती है और अपना गोल्ड मांगती है। तो जॉगरसन उन्हें प्लेन की लोकेशन बताता है। तो लेविथन उसे धमकी देती है कि अगर उन्हें उनका गोल्ड नहीं मिला तो वो जॉगरसन के सारे अकाउंट को हैक कर देंगे। सीन शिफ्ट होता है। एयरफोर्स के जेट साइरस के प्लेन को संपर्क जोड़ने के लिए बोलते हैं। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हैरी कमांडर को बताता है कि प्लेन में सिविलियन बैठे हैं। तो कमांडर हक्सली को सिविलियन के बारे में बताता है, लेकिन हक्सली प्लेन को ख़त्म करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ जेट्स साइरस के प्लेन में हमला करने वाले थे। तो साइरस एक बटन दबाता है और वहाँ पर एक पोल निकलता है और साइरस गुंडों से लड़ने लगता है। तो ग्लैडवेल रिमोट में बटन दबाती है और प्लेन के नीचे वाले हिस्से में सिविलियन हॉस्टेज लिखा हुआ आता है और दोनों जेट्स हमला रोककर वापस आने लगते हैं। दूसरी ओर प्लेन में गुंडे कैमिला के सर में मारते हैं और साइरस और ग्लैडवेल सारे गुंडों को प्लेन से बाहर गिरा देती है। फिर कैमिला साइरस और ग्लैडवेल को प्लेन उड़ाने में गाइड करती है, लेकिन उनके प्लेन में प्रॉब्लम आती है और वो लोग उसी जगह अपना प्लेन लैंड करते हैं। लेकिन वो प्रॉपर्टी जॉगरसन की थी और जॉगरसन के गुंडे साइरस और उसकी टीम को पकड़ लेती है। लेकिन साइरस मिसुन को प्लेन का कैमरा का मैसेज कोड बताता है। तो वहाँ पर लेविथन आती है और डील को कैंसिल करती है, लेकिन जॉगरसन उसे वहीं पे गोली मार देता है। फिर जॉगरसन साइरस की टीम से पूछता है कि पुलिस में कौन है। तो साइरस झूठ बोलता है कि वो पुलिस में है। तो उसी समय वहाँ पर पुलिस आती है, लेकिन जॉगरसन साइरस की टीम को घुसपैठी बताता है। तो साइरस मिसुन को वीडियो ऑन करने को बोलता है और प्लेन की स्क्रीन में जॉगरसन की वीडियो चलती है जहां वो लेविथन को गोली मार रहा था। फिर एक ऑफिसर हक्सली के बारे में बताता है कि हक्सली ने कमांडर को बोलकर जेट से हमला कराया। तो ग्लैडवेल हक्सली को मुक्का मारती है और पुलिस की नौकरी छोड़ देती है। फिर ग्लैडवेल साइरस की नाव में बैठ जाती है और वो लोग एक जगह आते हैं जहां साइरस उसे असली प्लान बताता है कि उन्होंने गोल्ड पहले ही चुरा लिया था। मैग्नस ने गोल्ड के बॉक्स को प्लेन से नीचे फेंक दिया था और ल्यूक ने धोखा नहीं दिया था। ल्यूक ने गोल्ड के बॉक्स को सही जगह लैंड करवाया। फिर वो दोनों पूरी टीम से मिलते हैं और गोल्ड के बॉक्स को पानी से बाहर निकालते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी ख़त्म होती है। अगर मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर दो।